दोनों चीज़ें होंगी। सरकार मेरे ख्याल से 8 बिल लेकर आ रही है जो महत्वपूर्ण बिल है, और वो उनको पास करवा ही लेगी। और मोटे तौर पे मुझे नहीं लग रहा कि किसी बिल को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और विपक्षी दल भी जब सरकार के कोई ज़रूरी बिल होते हैं तो उनको पास कराने की बात में मदद भी करती है। और वैसे तो इस सरकार को बहस की भी ज़रूरत नहीं होती, तो बिल तो पास हो ही जाते हैं, तो कोई इतना वो मुद्दा नहीं है। बिल पास कराना कोई मुद्दा नहीं है सरकार के लिए। मुद्दा है कि जो इश्यूज़ जिन पर आपने चर्चा की वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वो डिप्लोमेसी का मुद्दा है ट्रंप की बात को लेकर, तो ट्रंप की बात ही क्यों, SCO की भी बात करेंगे कि जब डिफेंस मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में हमारे पहलगाम की चर्चा जॉइंट डिक्लेरेशन में नहीं होती। ये अच्छी बात है कि राजनाथ सिंह जी ने उसमें साइन नहीं किए, लेकिन ये डिप्लोमेसी फेलियर तो है ही, क्योंकि जो डिप्लोमेसी में लोग देख रहे थे उन्होंने देखा नहीं कि जॉइंट डिक्लेरेशन में क्या बात की जा रही है। इस पर पहले से एक्सरसाइज होनी चाहिए थी। अब विदेश मंत्री गए हैं वहाँ पर, विदेश मंत्री की बात हो रही है, चाइनीज़ प्रीमियर से भी बात हो रही है, तो वो भी मसला आएगा। ट्रंप की बात पर मैं इसलिए ज़्यादा भरोसा नहीं करता कि वो जो कहते रहे उसके बाद भी मैं प्रधानमंत्री जी की या भारत सरकार की बात पर भरोसा करूँगा कि हमने कोई मीडिएशन स्वीकार नहीं किया। इंटरवेंशन और मीडिएशन में फ़र्क होता है। एक बात समझ लीजिए, जो हमारे राजनीतिक दल मिलकर और जो मित्र लोग हैं वो सब मिलकर एक एजेंडा बनाते हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं, ऐसे दुनिया भर के देश हैं। जब आप कैसे बात करते हैं, जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध होता है तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी उसमें दखल दे रहे हैं, या इजराइल और गाजा की बात हो, तो दुनिया भर के देश, दुनिया भर की जो डिप्लोमेसी है वो पूरा एक ग्लोबल विलेज हो गया है। तो सब लोग अपनी तरफ से कोई राय रखते हैं, कोई अपनी बात रखते हैं, कोई मदद की भी बात करता है, लेकिन क्या आप उसे स्वीकार कर रहे हैं उनकी बात को, वो होता है मीडिएशन। तो वो भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रंप साहब ने कहा होगा, तो विदेश मंत्री जी ने भी कह दिया कि वेल्स ने, जेडी वेल्स ने बात की है, तमाम लोगों ने बात की है, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में क्या बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसकी चर्चा हम करते रहे हैं कि माई डियर से मिस्टर लायर बनने में जो डिप्लोमेसी में बदलाव आया है उसको देखने की ज़रूरत है। ट्रेड टैरिफ की जो बात हो रही है उस पर कैसे अमेरिका रुख रख रहा है, और भारत एक मजबूत ताकतवर देश है, इसलिए मैं कोई बहुत बड़ी चिंता के तौर पे नहीं देखता कि अमेरिका कैसे बिहेव करेगा, और वो तो वैसे भी हर दिन बदलते रहते हैं। लेकिन संसद का सत्र होगा तो इस पर चर्चा होगी, ट्रंप साहब के बिहेवियर पर भी चर्चा होगी, पहलगाम की जो घटना ऑपरेशन सिंदूर पर भी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिर से वही गलती ऑपरेशन सिंदूर में हमारे विपक्ष के नेता करेंगे कि बताइए कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान नहीं हुआ। उसका जवाब हमारे आर्मी के जो CDS साहब हैं उन्होंने भी और सब ने दे दिया है। लेकिन पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं ये तो पूछा जाना चाहिए ना, या ये भी राष्ट्रद्रोह है, तो उस पर बात तो करनी पड़ेगी कि पहलगाम में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में। और ऑपरेशन सिंदूर में जो इस सरकार के समर्थक हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल पूछा कि ये ऑपरेशन सिंदूर का बटन अचानक दब कैसे गया, किसने दबाया, ये सीज फायर का जो बटन है वो कैसे दबा है, और ये कि बटन फिर से खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये सारी चर्चा वहाँ पर होनी है। एक और बड़ा मुद्दा जो आ रहा है, देखिए विपक्ष के लिए एक झटका तो हो ही गया कि केजरीवाल साहब ने एक नई गली अपने लिए निकाल ली और 26 में से 25 दल हो गए इंडिया ब्लॉक के। महत्वपूर्ण वो नहीं है कि इंडिया ब्लॉक किस तरह से इस बात को कर रहा है। अब सरकार के लिए एक और मुद्दा आ गया जिसमें विपक्ष की ज़रूरत है, वो है जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट के लिए। तो सरकार कोशिश कर रही है कि जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को सब संसद के सभी दल मिलकर करें, क्योंकि सरकार तो नहीं रखेगी अपने जज के खिलाफ इम्पीचमेंट। तो वो एक्सरसाइज में वो कितना कॉम्पनसेट कर रही है, कितनी बातों पर सरकार विपक्ष के साथ मिलजुल कर काम कर रही है, या विपक्ष उसको लेकर कितना दबाव बनाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो बैक चैनल में, ट्रैक 2 चैनल में क्या क्या बातें हो रही है, वैसे इस सरकार ने कभी ट्रैक 2 चैनल पार्लियामेंट में नहीं चलाया, लेकिन ये सारी बातें। और फिर SIR का मतलब सिर्फ SIR नहीं है, SIR का मसला पहुंचता है सिटीजनशिप तक, कि सिटीजनशिप पर चुनाव आयोग का अधिकार है कि नहीं। और वो जब सिटीजनशिप की बात करते हैं, चुनाव आयोग की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग के बिहेवियर पर ओवरऑल, अब आप कहेंगे ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आप हमेशा सवाल करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर सवाल करने की बात की है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पर ही सवाल करते हैं। तो अभी चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने हैं। ये केवल SIR का मसला नहीं है ना, ये नागरिकता का भी मसला है, कि NRC का भी मसला है कि क्या सरकार करना चाहती है। और सरकार को ये साफ करना चाहिए, किसी भी देश में, भारत में खास तौर से कर लें, यहाँ पर कोई सिटीजनशिप का कोई रजिस्टर बना हुआ है, प्रतीक्षा जी, विजय त्रिवेदी, अवधेश जी हैं कि नहीं है। ये तो जा पर कृपा प्रभु की हुई, ता पर कृपा करी सब कोई वाली नागरिकता चल रही है हमारी। तो उस सब पर भी बहुत सारी चर्चा होनी है, वो कैसे बढ़ती है
वो है। और सरकार कैसे उसको रेस्पॉन्ड कर रही है? अगर सरकार तो कहेगी कि चर्चा कर रहे हैं, अभी पहला दिन यही होगा कि हम सब चर्चा के लिए तैयार हैं, और फिर उसके तुरंत आधा घंटे बाद हाउस एडजॉर्न हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।